chapter 21 coordinate geometry. For this graph, for this chapter you will need graph paper, graph book. Now in your graph book, mark, if this is your graph page, the center of your graph page, mark the line y-axis, center of your graph page. x-axis, y-axis, coordinate geometry में कैसे बनाते हैं? Center of the page में y-axis and center of the page horizontal line as x-axis. Yes, boxes count कर लो. And center बनाओ. ठीक है. हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख लो कि कहाँ पे सेंटर आ रहा है आपका. जो डार्क ग्रीन लाइन होगी ना, उसी को सेंटर की लाइन ले लेना. ऊपर से 6 बॉक्सेस ले लो, ये याद रखो. ऊपर से 6 बॉक्सेस, ऊपर से 6 2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस, और उस पे लाइन बना दो. नीचे 7 हाँ चलेगा. ऊपर से 6 बॉक्सेस लो. अगर नीचे 7 बॉक्सेस भी आ रहे तो भी डजंट मैटर, बिकॉज 13 बॉक्सेस है, ऑड नंबर है. तो हमें ग्रीन लाइन अगर आप 6.5 पे बनाओगे तो वो प्रॉपर नहीं बनता. फिर हाफ पे जो लाइन बनती है वो प्रॉपर नहीं आती. इसलिए ऊपर से 6 बॉक्सेस पे लाइन प्रॉपर. एंड आई गेस हॉरिजॉन्टली आपके पास 10 बॉक्सेस होंगे. 10 तो 5 बॉक्सेस के बाद लाइन बनाओ ये वाली. फाइव बॉक्सेस के बाद लाइन बनाओ. ठीक है. नेम दिस पॉइंट एज 0. Done. Now at 2 centimeter points label like this: 2, 4, 6, 8. Left side में minus, -2, -4, -6, -8. Then ऊपर positive 2, 4, 6, 8, and नीचे negative. जितना जाएगा उतना करो. सेम ही कर. This is how your plotting should be. Now, once this is done, we are on exercise 21A. First up, how to plot a point. देखो, जैसे इन्होंने आपको कोई भी, मैं आपको पहले प्लॉटिंग सिखा रहा हूँ. ठीक है, आपको कुछ प्लॉट करना नहीं है, आप सिर्फ ध्यान दो बोर्ड पे. समझो एक पॉइंट है 4,3. ओके, ये एक पॉइंट है 4,3. तो ये जो फर्स्ट होता है ना नंबर, ये होता है x कोऑर्डिनेट. इसे क्या कहते हैं? x कोऑर्डिनेट. और जो दूसरा नंबर होता है 3, दिस इज द y कोऑर्डिनेट.
ये x है और ये y है, ठीक है। अब x में x की वैल्यू 4 है फर्स्ट, ठीक है, तो x की वैल्यू 4 कहाँ है ये, ठीक है, मार्क नहीं करना, ये x की वैल्यू 4 है और y क्या है 3, तो x 4 और y 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इसके बीच में ये 3 होगा, तो ये y का 3 और ये x का 4, ये कहाँ मीट हो रहा है, ये पॉइंट पे, कैन यू सी, ये 4 और ये 3 ये यहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो ये है ये पॉइंट 4,3, समझ रहे हैं, ये है वो पॉइंट 4,3, ओके। एक और पॉइंट देखते हैं प्लॉट करके, समझो -4,3, ओके, -4,3, तो x -4 है, x -4 कहाँ पे, ये इधर, और 3 पॉजिटिव है, तो y का 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये 3 और ये -4, तो ये वाला पॉइंट आएगा हमारा -4,3, समझ रहे हैं पॉइंट कैसे प्लॉट होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें एक वैल्यू 0 है, ओके, मतलब समझो पॉइंट आया 0,3, मतलब इसका x 0 है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, मतलब ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, समझ रहे हो, देखो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, उसको आप भी नोट कर दो, पॉइंट ऑन x एक्सिस is x, 0, point on y axis is 0, y, जो मैंने लिखा है ना उसको लिखो, कहीं भी लिखो, टेक्स्ट बुक पर भी लिख दो तो भी चलेगा, ओके। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, मतलब x एक्सिस मतलब ये वाली लाइन, ये x एक्सिस है, ये लाइन, और ये लाइन y एक्सिस है, तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो उसके y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। मतलब देखो ना, अगर पॉइंट अगर कोई यहाँ पे है 4 के ऊपर, तो इसका x की वैल्यू 4 है, बट इसके y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है समझो -6, तो इसके x की वैल्यू -6 है, बट इसके y की वैल्यू क्या होगी, 0, ओके, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है, ओके। सेम उल्टा होता है y एक्सिस के लिए, अगर एक पॉइंट है यहाँ पे समझो यहाँ -6 के ऊपर, तो इसके y की वैल्यू -6 है, बरोबर, y की वैल्यू पैर रखा उसने उधर, भूकंप आ गया, सो मैं बता रहा था यहाँ पे अगर एक पॉइंट है -6 पे, तो इसका x की वैल्यू क्या है, 0, 0, ठीक है। x की वैल्यू मतलब उस पॉइंट को x एक्सिस के ऊपर लेके जाना है और देखना है उसकी वैल्यू क्या है, जैसे समझो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसकी x की वैल्यू क्या है, 2, इसके y की वैल्यू क्या है, -2, तो वैसे ही अगर जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा उसकी x की वैल्यू तो 0 होगी और उसकी y की वैल्यू ये -6 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑन y एक्सिस, उसका x हमेशा 0 होगा, y कुछ भी हो सकता है, और पॉइंट ऑन x एक्सिस मतलब यहाँ पे उसका y हमेशा 0 होगा, x कुछ भी हो सकता है, ओके। ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज अभी हमें प्लॉट करना भी सीखना है, तो अगर समझो मुझे पॉइंट दिया है 0,3, मतलब x तो 0 है, तो y की वैल्यू है सिर्फ, तो y पे 3 कहाँ पे है, ये इधर, तो ये पॉइंट यहाँ पे है 0,3, अगर 3,0 बोलते तो y तो 0 है, तो x के ऊपर 3 कहाँ पे है, 2 और 4 के बीच में इधर 3 है, तो ये वो पॉइंट है, समझ रहे, प्लॉटिंग समझ में आ रहा है पॉइंट का, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, -4,0, y तो 0 है, तो ये x के ऊपर -4 कहाँ पे है, x के ऊपर -4 ये है, तो ये वो पॉइंट होगा, ठीक है। 0, -7, 6 और -6 और 8 x तो 0 है, तो y पे -7 कहाँ पे है, 6 और -8 के बीच में, तो दिस इज -7, यहाँ पे वो पॉइंट होगा, समझ रहे हैं कैसे प्लॉट करना है पॉइंट को, ठीक है। पॉइंट्स प्लॉटिंग समझ गया तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके।
थोड़ा डायग्राम को क्लीन कर देता हूँ। सो ये काम किसमें आता है? ये बहुत काम आता है स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स के लिए, ग्राफ प्लॉटिंग तो आना चाहिए ना। फर्स्ट सम, व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट सम? Now they have said plot the point A, B and C on the graph paper. Point A क्या दिया है? -3,0. तो y तो 0 है, x -3 है, -3 कहाँ होगा इधर? तो लेफ्ट में बरोबर। यहाँ पे लिखो A, यहाँ पे लिखना पॉइंट के पास A -3,0. Then B is 0,4. तो x तो 0 है, y 4 है, तो y के ऊपर आएगा ये पॉइंट 0,4 B। C क्या दिया है? 3,4, मतलब पहले 3 है फिर 4 है, तो पहला नंबर x होता है, हमेशा पहला नंबर देखने का पहले। ये 3 है x और y क्या है? 4। तो ये x पे 3 और y का 4, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। ओके, ये आपको लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ये लाइन जो मैंने ऐसे बनाई है ये जरा बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपका C पॉइंट होगा 3,4। देखो x पे 3, y से 4, 3,4। अब हमें क्या बनाना है? Plot the points A, B, C on the graph paper, which we did. Plot a point D and write its coordinates if ABCD is a parallelogram. ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है, देखो A तो है हमारे पास, B इधर है, C इधर है। अब इसको मैं कैसे ज्वाइन कर दूँ? एक पैरेललोग्राम बनेगा। देखो ये ऐसा और ऐसा बन चुका है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम बनने के लिए इसको ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। ओके, अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ से देखो ना, यहाँ पे देख लो 0 से 3 है ये डिस्टेंस। आप चाहे तो स्केल भी रख सकते हो, यहाँ मेजर करोगे 3 सेंटीमीटर मिलेगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये वाली साइड। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर की लाइन बना, इधर तक आएगा, बरोबर। और फिर इसको इससे ज्वाइन कर दो ऐसा, तो ये आपका 4th वर्टेक्स बन गया। A, B, C, ये आपका D बन गया। उन्होंने D फाइंड करने बोला था ना, तो D इज ओरिजिन, means D is 0,0। हाँ, ज्वाइन करके पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ड्रॉ इट। Done, plotting done. Now area of a parallelogram. How do we find the area of a parallelogram? The formula is, आपको इसे वर्किंग लिखनी है साइड में ग्राफ पेपर में, जहाँ पे आपके पास ब्लैंक पेज है, वहाँ पे आप लिखना वर्टेक्स D क्या मिला है? 0,0। Then area of parallelogram is base into height. This is the formula for area of parallelogram. Base into height. तो देखो बेस और हाइट कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम में ये जो है ना, ये हो जाता है बेस, ठीक है। और हाइट मतलब ये दो जो साइड्स है ना, इनके बीच का डिस्टेंस, ये वाला
दिस इज द हाइट. हाइट का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, उसको कहते हैं हाइट. ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पे, इनके बीच में का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है इनके बीच में का. तो यहाँ पे देखो, ये हमारा बेस हुआ -3 से 0, मतलब ये 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है. ठीक है, तो बेस है हमारा 3 और हाइट यहाँ से लेके 4 तक, मतलब 4 यूनिट्स. माइनस साइड कभी भी पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, तो आपका आंसर आएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स एरिया. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है पेरीमीटर का. अगर स्पेसिफिक पैरेललोग्राम की बात करें तो वो सम ऑफ ऑल साइड्स बन जाता है 2l + b. रेक्टेंगल का भी ऐसा ही होता है. ठीक है, या आप डायरेक्ट सम ऑफ ऑल साइड्स करोगे तो भी चलेगा. सम ऑफ ऑल साइड्स, तो मेजर कर लो, ये 3 है साइड, ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड मेजर कर लो, आपको आई गेस 5 मिलेगी. ये 3, ये 5, ये 3, ये 5. 16. तो आपका आंसर आएगा 16 यूनिट्स. ये 3, ये डिस्टेंस. सर वो आपने कुछ तो बताया, वो 5 आप स्केल लेके मेजर करो सीधा. ये कितना है? 3 सेंटीमीटर. ये कितना है? 5 सेंटीमीटर. ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर. स्केल से मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो बना इसे, नेक्स्ट पेज पे सेम. नेक्स्ट में सेम प्रॉब्लम है. हाँ, सब में सही है. यही, अब यही ग्राफ पेपर में नेक्स्ट सम भी कर लो. हाँ, यही ग्राफ पेपर पे कर लो. और बस नया बनाओगे, 2-3 सम तो एक पे कर ही लो, चलता है. एग्जाम में मत करना. एग्जाम में सारे ग्राफ पे, अलग अलग ग्राफ पेपर पे अलग अलग सम्स करना, बट ट्यूशन में ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है. इस पे है ठीक है. नेक्स्ट सम, ये 3 पे मांगा है. प्लॉट 8p 8, -2. सो 8 किधर है? x पे 8, y पे -2, ये है, तो ये 8 और ये -2. यहाँ पे आएगा पॉइंट 8, -2 p, पॉइंट p 8, -2. देन पॉइंट q 4, 3. सो x पे 4 और y पे 3 मतलब 2 और 4 के बीच में, ये 3, ये 4, तो यहाँ पे आएगा. पूरा मतलब मिक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा. नहीं आएगा, कोई टेंशन मत लो, आ जाएगा समझ में. नींद में तो बोल रहा था. r -2, 3 -2, 3, तो कुछ इधर आएगा पॉइंट. देखो ये -2, x में -2 एंड y में 3, हियर विल बी द पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट q था, ये पॉइंट r है, -2, 3. ठीक है, एंड दे आर सेइंग दैट, हाँ ठीक है, ओवरलैप हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ फिगर से मतलब होता है. ओके, आप टेंशन मत लो, ओवरलैप वगैरह हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. एग्जाम में तो आप वैसे भी अलग अलग पेपर में बनाओगे. यहाँ पे क्या होगा, आप हर एक सम के लिए एक ग्राफ पेपर लोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, ग्राफ पेपर भी वेस्ट होंगे. ठीक है, तो अभी क्या दिया है, इफ PQRS इज an isosceles trapezium, locate S and write its coordinates. तो देखो, सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है?
तो देखो ट्रपेज आइसोसेलेस ट्रपेजियम मतलब कुछ ऐसा फिगर होता है, समझ रहे हैं कैसा है ये दोनों साइड सेम होती है इसकी, ठीक है, बाकी अलग होती है। तो आपको आपका जो फिगर बन रहा है उसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये ऐसा और कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, मतलब ये आपका P Q R और यहाँ पे S आएगा, ठीक है। और आप कैसे प्लॉट करोगे S को, कैसे प्लॉट करोगे, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है Q और ये P, कितना गैप है इनके बीच में, टू बॉक्सेस का गैप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही ये जो पॉइंट R होगा यहाँ पे, देखो यही लाइन से बनने वाला है, जो बेस बनेगा वो यही लाइन से बनेगा, यही लाइन से बनेगा बेस, ठीक है। और जो बेस का पॉइंट है यहाँ से वो इस R से 2 बॉक्सेस दूर बनेगा। देखो ये जो Q है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है, देखो ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है, 2 बॉक्सेस है, सो वैसा ही ये सेम डिस्टेंस इधर भी आएगा, ओके। तो ये R से 2 बॉक्सेस मतलब इधर, ये इधर तक लाइन बनाऊंगा मैं और फिर इसको ज्वाइन करूंगा ऐसे, ये बना ना आइसोसेलेस ट्रपेजियम, ठीक है। आप चीज ऐसा भी समझ सकते हो इसको, देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है ये वाला, तो आप क्या करो, पहले एक बेस बना दो ऐसा फुल, ठीक है, फिर इसको स्केल से मेजर करो ये कितना है, और वो सेम मेजरमेंट यहाँ पे भी लो, समझ गए, ये सेम मेजरमेंट यहाँ पे भी, ये दोनों सेम आना चाहिए, ये और ये एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रपेजियम सक्सेसफुल है। So उधर S क्या मतलब वैल्यू लिखे ना, -2 -6 और -2। फिर ये आप देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यूज क्या है, ऊपर 6 और राइट में -2, मींस द कोऑर्डिनेट S is -6, -2। समझ रहे हैं? ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ एरिया ऑफ ट्रपेजियम, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रपेजियम? एरिया ऑफ ट्रपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रपेजियम का, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड मतलब क्या? देखो इस ट्रपेजियम में ये होती है पैरेलल साइड्स, ये दिख रहा है, ये होती है पैरेलल साइड्स ट्रपेजियम में। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मतलब ये दोनों, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स क्या है, RQ और SP, ओके। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मतलब RQ प्लस SP इनटू H। हाइट मतलब क्या होता है? हाइट मतलब ये जो पैरेलल लाइंस है ना उनके बीच में का डिस्टेंस, उसको कहते हैं हाइट। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस उसे कहते हैं हाइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? अब यहाँ से मेजर करो, इधर से इधर तक, कहीं से भी, यहाँ से स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर कर लो या ये वाला मेजर कर लो, कोई भी मेजर करो, ये डिस्टेंस आपको मिलेगा 5 यूनिट्स। This distance between the parallel sides is 5 units. So आपका हाफ इंटू RQ का क्या डिस्टेंस है? RQ कितना है? 6। देखो ना यहाँ पे 2 2 और 2 6 हो गया। SP इधर से इधर तक ये कितना होगा? 2 + 5 6 + 6 प्लस 8 14, ये पूरा 14 मिलेगा। देखो ये 2 2 2 6 2 2 2 और 2 8, तो ये पूरा 14 है और हाइट मिली थी 5।
So this will be half into 20 into 5. 50 square units are मार्क करो अच्छे से. पॉइंट एस भी मार्क करो. पॉइंट एस ग्राफ पेपर में वो ना पेज नहीं है. एस ये जो ऐसे लाइन करते हैं. हाँ जैसे 2 सेंटीमीटर तुमने लिया इतना बड़ा. हाँ बस अभी देखो क्या हुआ. तो ये रहा है ये पॉइंट. हाँ वो जो वैल्यू दिखा है इससे क्या वैल्यू -8 और ये -2 नहीं -6 है जो इधर एक ही पार्टी है दो पार्टी अरे ये जो ट्रेपेजियम है ना इस साइड जाके Then next दोनों सिमेट्री नहीं है. तूने उल्टा बनाया है. सिमेट्रिकल डायग्राम ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कितने बॉक्सेस है आपके? नहीं वो देखो टेबल है पानी वो वास्ते पानी 6.5 ऐसे नहीं ना. आपका ये फिगर थोड़ी क्या सेंटर में एकदम लाइन की बोला भी नहीं है. अब ये देखो ये 6.5 है कुछ अंदाज कितना है और ये कितना है. आता ही नहीं है. ये गलत हो गया ना. ऐसे ही देखो ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स के बीच में कितना गैप है. फिर ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स के बीच में 3 गैप कैसे हो बना दिया. हाँ ये मैक्स राइट. Okay, next sum. You can take a new graph paper. क्या हो ये वाला इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता है. Next, क्या दिया? Plot A, B, C, D. All 4 points are given. Plot the points. A is 0,2. X 0 है, तो मतलब वो point Y के ऊपर होगा. Y की वैल्यू 2 है. Y की वैल्यू 2 है मतलब the point is here. X तो 0 है उसका. ठीक है, तो this is 0,2. A. सर आप फोर्थ करा दो. थर्ड. अच्छा सॉरी. थर्ड सम C है ना. C, D, E, F. ओके. थर्ड करते हैं. थर्ड. Okay. Third one, C 1, -3. Point C is 1, -3. 1 मतलब 0 और 1 2 के बीच में 1 और -3 मतलब -2 और -4 के बीच में -3. So this is the point 1, -3 इधर आएगा. Point C 1, -3. Then 5, -6. 5 कहाँ पे होगा? X पे 5 मतलब इधर 5 and -6 is here. So
-6 and 5, मतलब इधर आएगा पॉइंट. This is D. Then E 5,4. तो 5,4 मतलब इधर ये 5 और ये 4 पॉजिटिव 4 है ना, तो इधर ये पॉइंट E. ठीक है. एंड F 1,1. तो 1,1 मतलब ये इधर 1 और ये इधर 1, इन दोनों को इधर ज्वाइन करेंगे. ये ऐसा आ रहा है. दिस इज EF 1,1. प्लॉट किए चारों पॉइंट्स. नाउ जॉइन देम. क्या फिगर बन रहा है ये? ट्रेपेजियम ही बन रहा है, खाली वर्टिकल है ये ऐसा. पिछले सब में ऐसा बना था, अभी ऐसा बन गया वर्टिकल. ट्रेपेजियम ही है ना ये. सर आइसोसेलेस मोड भी इतना बड़ा आइसोसेलेस भी है ना. 2 मिनट रुकना, स्केल दे दे, मैं मान के देखो दे दे. मार्क करो पहले, कंप्लीट करो. ये ट्रेपेजियम बनाओ. ये फिर Now, if you measure this distance EF and CD, this distance will be same. Measure this distance EF and CD. देखो same है कि नहीं है? डिस्टेंस सेम है. डिस्टेंस सेम है मतलब दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसके दोनों साइड भी सेम है. ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज CDEF? सो राइट, CDEF इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. CDEF is an isosceles trapezium. Okay. And we have to also find the area and perimeter of this trapezium. So area of trapezium का formula क्या होता है? Half into sum of the parallel sides into height. पैरेलल साइड्स क्या होंगे? FC और ED. These two are parallel sides, FB और FC और ED. Into height. So FC का डिस्टेंस क्या है? 4 सेंटीमीटर. स्केल से मेजर कर लो चाहिए तो. और ED का डिस्टेंस क्या है? नीचे 6 ऊपर 4, तो 10. और हाइट क्या होगा? अभी इसमें हाइट होगा ये. देखो ये दोनों पैरेलल साइड्स है ना ट्रेपेजियम की, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये बीच में, दिस इज द हाइट. तो ये है 1 से लेके 5 मतलब 4. सो हाइट इज 4. सो हाफ इनटू 14 इनटू 4, दैट इज 7 इनटू 4, 28 स्क्वायर यूनिट्स एरिया. 28 square units area. सर FC का मैंने 4% है. स्केल से स्केल आप बॉक्सेस भी मेजर कर सकते हो. बॉक्स मेजर करो ना. F से C के बीच में कितने बॉक्स है? तो स्मॉल पे भी कोई भी करो. स्मॉल करोगे तो 1 सेंटीमीटर, बिग करोगे तो 2 सेंटीमीटर. कितने बॉक्सेस है? थ्री है. जो पॉइंट सीधा वो
ये यहाँ से F और C के बीच में कितना डिस्टेंस है? हाँ मतलब ये this is 2 सेंटीमीटर ना और इसका हाफ होता है 1 सेंटीमीटर। ऐसे करो आप 2 में करोगे कैसे दिखेगा? हाफ 2 एंड हाफ 2 सेंटीमीटर का 2 या डायरेक्टली स्केल से करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका तो स्केल होता है। डायरेक्टली स्केल से करेंगे कितने सेंटीमीटर है? 4 नहीं वो हमेशा राउंड ऑफ ही हो, राउंड फिगर ही हो। डायरेक्ट स्केल रख के मेजर करोगे सीधा आएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे सीधा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्केल से। एंड पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो ये वाली साइड मेजर करो, ये वाली कितनी है? EF 5 EF कितनी मिल रही है? 5 मिल रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स 10 plus 5 plus 9 plus 4 24 सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब ये है, ये था 4 ये 5 ये 10 और ये वापस 5। So this is 24 units पेरीमीटर। एक और समझा CST में भी वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Plot the points and verify if they are collinear. What does collinear means? 4 नहीं कर रहे। अरे हाँ यार, फोर्थ बाकी है। नहीं, फोर्थ आप खुद से करो। एक मिनट, लेट मी सी। फोर्थ आप होमवर्क कर सकते हो। लेट मी सी कि वो कौन सा फिगर है, तो आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो या नहीं। देखो, फोर्थ आप खुद से करोगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जब आप फोर्थ करोगे ना सम, तो आपको ये हिंट लिख दो बुक में, सॉल्व आप करके करोगे। ठीक है, सो आप जब ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 4, तो यू विल गेट अ फिगर लाइक दिस। काइट मिलेगा, उसका नाम क्या होगा फिगर का? काइट। और काइट का एरिया कैसे होता है? एरिया ऑफ काइट इज हाफ d1 into d2। ठीक है, एक काम करो, सॉल्व कर ही दो सब। डू इट नाउ। सॉल्विंग कर दो ये सब। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व दिस आल्सो। a is 0,2 0,2 means here, b is 2,3 2,3 means here, c is 4,2 4,2 मतलब इधर, and d is 2, -4 2, -4 मतलब इधर, ये मिला d। फिर इनको ज्वाइन करो। सो एग्जाम में अगर मतलब अननोन फिगर्स है उसका एरिया कैसे निकालना? अननोन नहीं आएगा, जितने आएंगे वो उसका एरिया मैं आपको सबका दे दूंगा लिख के, तो आपको समझ जाएगा क्या क्या है। ऐसा फिगर बनेगा। Now this is a kite. So how to find the area of kite? It is
फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फिगर इज काइट, ऐसे लिखो, द फिगर इज काइट। और काइट का एरिया होता है हाफ d1 into d2। d1 is diagonal 1, d2 is diagonal 2। तो एरिया ऑफ काइट इज हाफ d1 into d2। सो डायगोनल कैसे होता है, देखो यहाँ से ये BD एक डायगोनल होगा, PD is one diagonal and AC is another diagonal। So see the distance BD, कितना डिस्टेंस है ये, अब मेजर करो स्केल से, 7 और AC कितना है वो भी मेजर करो। So half BD into AC, that is half 7 into 4। तो आंसर आएगा 7 4 28 डिवाइड बाय 2, 14 स्क्वायर यूनिट्स। हो गया और एक है अंडरस्टूड? Yes, sir. एक और That's it for today. The next class we will complete the 21A exercise.